नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे एक और ऐतिहासिक स्थान की। आज हम आपको लेके आए हैं द्रोण शिव मंदिर, जिसको आप शिवबाड़ी के नाम से भी जानते हैं। आज का हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था होशियारपुर से, और होशियारपुर से हम पहुंच चुके हैं गगरेट, और गगरेट से हम अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। तो गगरेट से शिवबाड़ी का रास्ता कोई 16 किलोमीटर है। आप यहाँ अपनी कार से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेन हाईवे है जो सीधा होशियारपुर से चिंतपूर्णी माता की मंदिर की ओर जाता है। और ये रास्ते में आप देखिए, ये द्रोण शिव मंदिर है। तो आइए दोस्तों, मंदिर की ओर चलते हैं। ये रास्ता आपको सीधा मंदिर की ओर ले जाएगा। मंदिर यहाँ से दोस्तों करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आप अपने गाड़ी से, टू व्हीलर से या पैदल भी जा सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप प्रसाद आप खरीद सकते हैं। हम तो ये चल के ही जाएंगे सारा रास्ता। और आइए जानते हैं इस मंदिर के कुछ इतिहास के बारे में। चलते चलते कुछ इतिहास के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे ही एक नदी बहती है जिसका नाम है स्वय नदी। प्राचीन इतिहास है, उसके अनुसार ये क्षेत्र पांडव काल में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अपने शिष्य को धनुर्विद्या सिखाने का स्थान था। तो इतिहास इस मंदिर का ऐसे है कि जो गुरु द्रोण थे, वो रोज़ स्वय नदी जो इसके मंदिर के पीछे बहती है, वहाँ पे स्नान करके सुबह महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश में जाते थे। एक बार जब गुरु द्रोण महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो उनकी बेटी जो थी जयति, उसने एक बार उनको बोला कि मैं भी आपके साथ कैलाश में महादेव के दर्शन करने के लिए जाऊँगी। तो गुरु द्रोण ने उनको बताया कि नहीं, आप यहीं पर बैठ के भोलेनाथ का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो अपने पिता की आज्ञा मानकर यति रोज़ ही भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगी, रोज़ ही ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। भोलेनाथ ने यति की भक्ति से खुश होकर यति को बाल रूप में यहाँ पे दर्शन दिए। दोस्तों, कई दिनों तक चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा कि गुरु द्रोण भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जाते थे, और ये यति पीछे से भोले बाबा की भक्ति करती थी, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, और भोले बाबा उसको बाल रूप में दर्शन देते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के जो बेटा था, उन्होंने उनको बताया कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो पीछे से जो यति है, उसकी बहन, वो किसी बालक के साथ खेलती है। गुरु द्रोण को ये पता चला तो उन्होंने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। तो एक बार वो भोले बाबा के जब दर्शन करने गए तो रास्ते से ही वापस आ गए, और जब उन्होंने वापस आके देखा तो उनकी बेटी यति किसी बालक के साथ खेल रही थी। तो जो गुरु द्रोण थे, उन्होंने भोलेनाथ जी को पहचान लिया कि ये भोलेनाथ ही हैं। और जब गुरु द्रोण जी ने भोलेनाथ जी को पहचान लिया तो उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा, उनसे कहा कि आप अब यहीं पे निवास कीजिए, आप यहीं पे रहिए। इस सारी घटना के बाद गुरु द्रोण ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की, और यहाँ पे शिव मंदिर बना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम शिवबाड़ी शिव मंदिर में पहुंच चुके हैं, और आइए आपको शिव मंदिर के शिवबाड़ी में दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं।
जय भोले बाबा। तो दोस्तों यहाँ जो भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, इसकी ये विशेषता है कि ये धरती के अंदर की ओर है, जबकि भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग ऊपर की ओर उठा होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं, अब हम आगे चलते हैं। कि आपने देखा कि शिवबाड़ी में भोले बाबा एक पिंडी रूप में विराजमान है और एक ये विशाल नुमा जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है। तो ये एक हरी भरी जंगल नुमा विशाल बाड़ी है और प्राचीन काल की मान्यता है कि शिवबाड़ी की लकड़ी काटना वर्जित है। यहाँ की लकड़ी का प्रयोग केवल और केवल दाह संस्कार में ही किया जाता है। तो यहाँ पे लकड़ी काटना बिल्कुल वर्जित है। यहाँ से आप लकड़ी नहीं काट सकते और ना ही यहाँ से आप लकड़ी यहाँ से ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग शिवबाड़ी से। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल गौरव व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।